बना है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो तरीके के होते हैं। उसके बाद देखेंगे, शुरुआत करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी बोलते हैं। तो पहला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास टोटल 6 तरीके के हैं। पहली टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एल्केन्स बोल दो इसको, या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जो एक स्टेट अचीव कर चुका है उसके बाद वो कोई दूसरी स्टेट में नहीं जाने वाला, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड ऐसे है कि जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए दाल बनाई, घर में हम खाना खा रहे हैं, और मैं दाल का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दाल भी एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है भाई, जितने भी प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमने दाल बनाई, तो दाल बनाने का मतलब ये है कि हमने एक कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया। हमने एक कंपाउंड प्रिपेयर करा। तो अब आप ये देखिएगा कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दाल की स्टेट बार बार चेंज हो। दाल बन गई है तो वो दाल जैसी ही लगेगी हमेशा। अच्छा, तो ये चीज़ जो है, जो एक बार फिक्स हो गई, एक बार बन गई, जैसी बन गई वैसी ही रहेगी, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अरे ध्यान मत दो, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो ये कहते हैं इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा है? जैसे कि घी। तो घी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि मिल्क से बना है, मिल्क भी ऑर्गेनिक है। तो जो ये घी है, घी को अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि घी अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जैसे गर्मियाँ हैं, तो घी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर टेम्परेचर घटा हुआ है जैसे कि सर्दियाँ हैं, तो घी जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि सैचुरेट नहीं हुआ है, एक फिक्स स्टेट में नहीं पहुंचा है, कभी लिक्विड कभी सॉलिड, कभी लिक्विड कभी सॉलिड। ठीक है, ऐसा ही कुछ वैक्स के साथ होता है। वैक्स को अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वैक्स का, ठीक है, तो जो है वो पिघला हुआ रहेगा, और अगर टेम्परेचर घटा हुआ है तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ऐसा ही वैक्स के साथ होता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बेसिक फर्क तो ये है। यहाँ पर जो हम देखेंगे वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही टाइप का होता है, उसको कहते हैं एल्केन्स। अब एल्केन्स जो है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, नाम है एल्केन्स। ऐसा कोई रीजन तो है नहीं, एल्केन्स बस एल्केन्स ही कहते हैं। तो ऐसे हो गए जैसे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन क्यों कहते हैं? ऑक्सीजन नाम है बस उसका, तो एल्केन इनका नाम है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हम ये कहेंगे कि इसका जनरल फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n+2, where n is the number of carbon atoms. Where small n is the number of carbon atoms. तो CnH2n+2 ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब इसमें हम ये कहेंगे कि एक चीज़ हमें और याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है कि हम ये कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करी जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि स्मॉल एन, और फिर प्रीफिक्स की बात करी जाए, तो स्मॉल एन अगर 1 के इक्वल है, स्मॉल एन अगर 1 के इक्वल है, इतना लेट, 1 मिनट रुकिए जरा।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n अगर 1 के इक्वल है तो इसके आगे कोई भी जो कंपाउंड है उसके आगे क्या लगाएंगे, तबीयत ठीक है, मीथ। अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, ईथ। अगर 3 है तो लिखेंगे प्रॉप। अगर 4 है तो लिखेंगे, बताता हूँ, अभी सब बता रहा हूँ। 4 का मतलब ब्यूट, 5 है पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। ये प्रीफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स हैं। अब किसी भी कंपाउंड के आगे हम प्रीफिक्स किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो हमने शुरुआत करी एल्केन से, हम एल्केन से शुरुआत कर रहे हैं। तो एल्केन में सबसे पहली चीज़ जो है हम ये कहेंगे कि n यहाँ पर क्या होता है, ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले के हेल्प से आप किसी भी एल्केन का फार्मूला बना सकते हैं। तो जैसे स्मॉल n है तो स्मॉल n की वैल्यू सबसे पहले हमने ले लिया 1, है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं कि अगर स्मॉल n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। तो हमने ये कहा कि इफ स्मॉल n इज इक्वल टू 1 देन एल्केन विल बी, स्मॉल n इज इक्वल टू 1 देन एल्केन विल बी, तो एल्केन क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां वहां पर 1 डाल दीजिए। तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या बन गया, 1 तो लिखा नहीं जाता किसी भी एलिमेंट के आगे। सबस्क्रिप्ट में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 1 जा 2 और 2 + 2 4, तो CH4। तो ये है एल्केन। एल्केन तो इसमें सफिक्स मतलब बाद में जो लगेगा वो तो लगेगा एन, और प्रीफिक्स क्या लगेगा, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो प्रीफिक्स होगा मीथ, और आगे लगेगा एल्केन है तो एन, तो मीथेन, ये बन जाएगा मीथेन। ठीक है, जो गाड़ियां चलती है ना, ये सीएनजी वाली जो गाड़ियां चलती हैं उसके अंदर यही गैस डाली जाती है, मीथेन। सर्च करके देखिएगा, ये सीएनजी जो गैस है उसको शॉर्ट में बोल देते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में एक्चुअली यही होती है, मीथेन होती है। ठीक है, बहुत गंदी बदबू होती है इसकी, मीथेन की। अच्छा जी, CH4 ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि n इज इक्वल टू 2, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो if n is equal to 2 then alkane will be, if n is equal to 2 then alkane will be CnH 2 into 2 यानी कि 2n plus 2। ये हो गया C2H6। इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स ईथ और सफिक्स एन, इथेन, इसको बोलेंगे इथेन। ठीक है, ये इथेन हो गया। अगला if n is equal to 3 then सीधा लिख दूं C3H8, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। उनके यूजेस नहीं पता मेरे को, इथेन और प्रोपेन। यस, खास चीज़ इसकी ये है, मैं भी आऊँगा उस पर, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिंगल बॉन्ड से ही ये सारे के सारे जुड़ेंगे। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अगला देखते हैं ब्यूटेन। then alkane will be C4H10, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। ये एलपीजी होती है, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं ना, वो रेड कलर के जो सिलेंडर होते हैं घरों में, जो गैस
का जो स्टोव जो जलाते हैं जिससे, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्यूटेन, ये एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोल देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि जब हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो एल्केन की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि एल्केन्स में हमेशा सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, हमेशा सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। कैसे बनेंगे वो देखिएगा। हमने ये देखा कि जो कार्बन है, कार्बन होता है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। क्या? हाँ, ये तो ऐसी प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। In saturated hydrocarbons, carbon and hydrogen are joined by सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन और हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे किसकी हेल्प से? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की हेल्प से ही बनेंगे। तो अब जैसे मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, CH4 है, तो अगर मैं मीथेन का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मीथेन में कार्बन है और कार्बन के कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा जी, अब कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो चारों जगह जुड़ क्या रहा है इसके साथ? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो क्या बन गया? CH4, CH4 बन गया। इसी तरीके से मीथेन के बाद अगला देखेंगे इथेन। तो जो इथेन है, इथेन में क्या है? इथेन का फॉर्मूला देखा, C2H6। तो C2 है, तो C2 का मतलब कार्बन के 2 एटम है। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है? खुद के साथ ही लिंकअप करता है, ठीक है, तो कैटनेशन बोलते हैं उसको। तो C2 का मतलब कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है, दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल्केन्स की बात कर रहे हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड आएगा ही नहीं। कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। मैं बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा। अब जैसे ये है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। तो कैसे बना? हमने बताया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3 इधर, एक और कार्बन लाएंगे तो उसमें भी तो ऐसा ही होगा। तो एक इसने अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख दिया, 3 तो अभी बचे हैं ना। तो यहाँ पर जो ये शेयरिंग हो गई है, ये जो एक पेयर बन गया है, इस एक पेयर का मतलब सिंगल बॉन्ड है, समझ गए? तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1 2 3, 1 2 3 बचे। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हाइड्रोजन लेकर आए, हाइड्रोजन के भी तो आउटर मोस्ट में एक ही होता है, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 है, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि ये भी एक पेयरिंग हुई, तो ये भी एक सिंगल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये भी एक सिंगल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ, ये भी एक सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से हम बार बार ये इतने डॉट डॉट बनाकर, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नहीं लग रहा है? तो हम ये कहते हैं कि जहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उस एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह हम एक लाइन खींच देंगे, और ये जो लाइन है ना, ये इसी को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे भाई? हमने ये कहा, हाँ, 2 डॉट का एक पेयर, एक पेयर मतलब एक लाइन। हाँ, वो अभी आऊँगा उस पर, अभी उस पर आऊँगा, ये तो समझ गए, है ना? तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेटिस्फाई हो गया। एक्चुअली सेटिस्फाई हुआ नहीं है, अभी 1 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन इधर बाकी हैं। जैसे यहाँ पर थे 1 2 और 3, तो भाई इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया और इधर एक हाइड्रोजन आ गया।
ठीक है। ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इधर सेटिस्फाई हो गया, तो तीन बच गए अभी, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब जरा कार्बन देखना कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन काउंट करो तो 6 आ गए, तो C2H6 ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही इथेन के बाद आप प्रोपेन की बात करेंगे, तो प्रोपेन में क्या है, और इसमें बार बार, हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, सब में हो जाता है सेटिस्फाई। तो अब जब प्रोपेन की बात करेंगे तो प्रोपेन में क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला है, अच्छा इसको बार बार फॉर्मूले में रखकर देखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझिए जितने कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम क्या होंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा। तो 3, जैसे यहाँ पर क्या था, 2 था, C2, तो 2 का डबल 4, 4 से 2 ज़्यादा, 4 + 2 6, अब 3 है, 3 का डबल 6, 3 2 6, 6 से 2 ज़्यादा यानी कि 8। हाँ फॉर्मूला ये है ना, फॉर्मूला है तो सही, डबल से 2 ज़्यादा है ना। तो मैं उसी चीज़ को सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि हाइड्रोजन के एलिमेंट, हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा, बस इतना ऐसे करके याद करिए इसको। अच्छा अब जैसे प्रोपेन है, तो प्रोपेन में कितना है, प्रोप 3, प्रोप का मतलब 3, ठीक है। तो 3 कार्बन एटम आ गए, जुड़ेंगे सारे सिंगल बॉन्ड से, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब ये वाला जो कार्बन है इसकी सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का तो पेयर बन गया, 3 बच गए, तो एक हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो कार्बन है इसका एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गए, 2 बच गए अभी, तो सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर। ये एक बॉन्ड बना है, तो सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, तो बन गया ना C3H8। हाँ ये कुछ नहीं पूछा जाता, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछा जाता है इनका। वो जो तुम कल पूछ रहे थे उस पर अभी आऊँगा मैं, वो चीज़ अभी करवाऊँगा कि स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, आसान है वो टॉपिक, कर लेंगे उसको भी। तो ये तो हो गया आपका, पानी दे देना भाई पुलकित। हाँ क्या बोल रहे हो, इस टाइप के वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊँ, सर्कल वाला एक ही होगा बस, 3-4 है क्या, पुरानी एनसीईआरटी तो नहीं है, नई वाली है। हाँ 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 मतलब नई वाली है, नई वाली है, तो ठीक है, हो सकता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इस बार इंक्लूड कर दिया हो सिलेबस में, पिछले 2 साल से तो हटा रखा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो फिर करवाऊंगा, नोट्स में इंक्लूडेड है, नोट्स में इंक्लूडेड है, पिछले 2 साल से कटवाता हुआ आ रहा था मैं क्योंकि सिलेबस में नहीं था, इस बार करवा देंगे, आसान है वो भी। ठीक है चलिए जी, तो एक एक चीज़ पकड़ कर चलिए, ये एल्केन क्लियर है। एल्केन के बाद में अब अगला बात करेंगे, वो एल्केन्स में ही आता है, लेकिन उसको आइसोमरिज्म बोलते हैं। आइसोमरिज्म का मतलब ये है कि कंपाउंड तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स बोल देते हैं। ठीक है अच्छा जी, उसके बाद हाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल सही, यही खास चीज़ है कि कहने के लिए अल्केन है, अगर साइक्लो आ गया ना, साइक्लो एल्केन, ठीक है, तो वो होता एक्चुअल में अल्कीन है, जो पूरी साइकिल बनाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा एक लूप कंप्लीट हो गया। हाँ फुटबॉल की तरह। हाँ ठीक है, तो ये याद रहे कि साइक्लो एल्केन नाम में भले ही एल्केन है लेकिन होते एल्कीन है, मैं करवाऊंगा उसको। चलो जी अगला देखते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब जो ये एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड, एल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड।
इसे मौका चाहिए होता है। अगर जरा सा भी, इतना सा भी अगर दरवाज़ा खुला रह गया ना, वो उसको एकदम से खोल कर फिर निकल कर आ जाता है। किसका है ये ले लो भाई। एक इसका अस्थि पंजर और टूटा पड़ा है, ये भी नहीं, जिसका है मैं बता रहा हूँ उसका है, उसको दे दो पीछे, पीछे दे दो। वो मैं जानता हूँ तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन ये भी उसको दे दो, उठा कर दे दो। ये रहा, पहुँच जाएगा, हाथ पहुँच गया। ये भी दे दो भाई, जोड़ लो इसको। हाँ क्या तांबा? तांबा तो क्या बोला, कुछ बोला था? क्या? हाँ, और आगे थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलता है। गर्दन में दर्द तो नहीं हो रहा ज़्यादा? तकलीफ हो रही होगी है? मेरे को आता है, वो गर्दन को ऐसे पकड़ के ना, ऐसे ऐसे करता है, कट 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 आवाज़ आती है, ठीक हो जाता है। जब क्लास खत्म होगी ना, वो अब अंदर से छोटा आएगा ना, उसे छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, वो ठीक कर देगा तुम्हें, पीछे दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के। और कभी कभी क्या करता है ना, गोदी में काट भी लेता है वो। और जब ये हंसता है तो इसको देखकर बाकी सबको हंसी आती है, क्योंकि इसके बीच के दांत नहीं है, साइड के 2 दांत निकले खतरनाक वाले, तो बीच में से एम्प्टी स्पेस है, कुछ नहीं है। ज़्यादा तकलीफ है, ये तौलिया दे दो, बांध लो गले में। पानी दे रहे हैं, पानी पानी देता भाई मेरा। चलो थोड़ा सा लाइफ सेविंग का भी तो काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत ना, इतने से हो जाएगा। नहीं होगा, छोड़ दो, रहने दो। अच्छा मैं ले आऊँगा भाई, रख देना नीचे, रख देना। थोड़ी तकलीफ तो होगी। और अब अगर इसमें देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब मैं एल्कीन्स की बात करूंगा, तो एल्कीन्स में मैं दोबारा से आपको बताता हूँ अनसैचुरेटेड क्या है। अनसैचुरेटेड में घी आएगा, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही मतलब हवा में एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, इसके एग्जांपल्स आएंगे अभी। घी आएगा मॉल्टन स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो घी आएगा मॉल्टन स्टेट में, ठीक है, किस में? डबल बॉन्ड वाले में। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में आ जाएगा सॉलिड स्टेट में। और इसका ना यूज़ भी, प्रैक्टिकल यूजेस हम करेंगे। एक ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल तो सुना है, सरसों का तेल, ठीक है ना। और ऐसे ही पीनट ऑयल भी सुना होगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ अपने कंट्री में ही होती हैं, और उनको क्या करा जाता है कि उनको अलग अलग देशों में जहाँ पर इन सब चीज़ों की खेती नहीं होती, वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक्सपोर्ट पता है ऐसे ही नहीं करा जाता, क्योंकि जो स्पिलेज है, स्पिलेज मतलब ऑयल कहीं से लीक हो गया, तो ये जो स्पिलेज वगैरह है, स्पिलेज को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं। तो चाहे आप उसको वाटर के थ्रू लेकर जाएं, मतलब पानी के शिप के थ्रू लेकर जाएं, या फिर एरोप्लेन के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, तो वहाँ पर स्पिलेज की कोई भी गारंटी, मतलब कोई भी वो नहीं है कि स्पिलेज के लिए कोई भी आसान नियम हो, या जिस भी एक्सपोर्टर ने उसको भेजा है उसको छोड़ दें, उस पर अच्छी खासी पेनल्टी लग जाती है। तो इसलिए क्या करा जाता है, इनका ना हाइड्रोजिनेशन करा जाता है, और बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक एयर टाइट कंटेनर लिया, उस एयर टाइट कंटेनर के अंदर जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल भर दिया। मस्टर्ड ऑयल भरने के बाद में उसमें बहुत बारीक सा होल किया जाता है, और बहुत बारीक सा होल करके इंजेक्शन के थ्रू उसके अंदर हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर दी जाती है। हाइड्रोजन गैस वो क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने आपको बताया, हम एग्जाम्पल किनका ले रहे हैं, ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के ले रहे हैं। कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो जो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कार्बन वाले चैप्टर में। यस, और भी एक्चुअली उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना मस्ट है, नहीं तो सिर्फ कार्बन हो जाएगा वो।
ठीक है। तो क्या होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन डाला, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपको शायद पता नहीं होगी। तो हाइड्रोजन आपने डाला, हाइड्रोजन डालने के बाद तुरंत उसको वापस से सील कर दिया जाए, बहुत बारीक सा होल किया जाता है, ठीक। और हाइड्रोजन डालते ही क्या होता है, हाइड्रोजन डालते ही उसमें ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीधे सीधे वो जो सरसों का तेल है जो आपको येलो येलो दिखाई दे रहा था, वो व्हाइट कलर का हो जाता है। मतलब वो ऐसा देखने में लगता है जैसे घी हो। उसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल घी। हिंदी में सुना होगा वनस्पति घी, है ना, वो यही चीज़ होती है। और जब उसको कंटेनर को खोला जाता है ना, उसकी खास चीज़ ये है, कंटेनर को खोलो आप सर्दियों में खोलो या गर्मियों में खोलो, आपने उसको क्या करा, आपने उसको सॉलिडिफाई कर दिया है। तो जब तक आप उसका खुद से टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है, तब तक वो वापस से लिक्विफाई नहीं होगा। इंडिया में भी होता है, नहीं तब भी होता है। मैं उसी एग्जांपल पर आ रहा हूँ। कभी अगर सुबह जाएं तो जिन दुकानों पर, हलवाई की दुकानों पर जहाँ पर जलेबी कचौरी ये सारी चीज़ें बनती है ना, तो वहाँ पर देखिएगा वो कनस्तर खोलते हैं। कनस्तर खोलने के बाद बड़ा सा चमचा लेंगे, चमचा लेकर उसको कढ़ाई में डालेंगे, और जब उसको चालू करते हैं ना, जब बर्नर चालू करते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे घी है, लेकिन वो घी नहीं होता। वो या तो मस्टर्ड ऑयल होगा, या पीनट ऑयल होगा, या फिर सोयाबीन ऑयल होगा, इनमें से कोई ना कोई ऑयल होता है। और कोई भी ऑयल हो, उसको सॉलिडिफाई करने का यही तरीका है कि उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करा जाता है। तो इसी चैप्टर में हम एक टॉपिक करेंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स इसी उसमें आएगा, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करें। खैर, अब मैं वापस आता हूँ टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स में क्या है, डबल बॉन्ड। एल्काइंस में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अब एल्कीन्स का फॉर्मूला लिखेंगे। एल्कीन्स में इट्स जनरल फॉर्मूला इज is CnH2n। CnH2n, वही बात है कि जो N है, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और 2n मतलब जस्ट उसका डबल। हाँ, +2 नहीं करना है इसमें बस सिर्फ 2n करना है। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन एटम उसके जस्ट डबल हो जाएंगे। अब जरा सुने। और पहली कंडीशन क्या है कि इसके अंदर भाई डबल बॉन्ड होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा। तो अब जरा सुनिएगा कैसे बनेगा। जिस बच्चे को ना आए समझ में पूछ लेना प्लीज। इफ n इज इक्वल टू 1 देन एल्कीन विल बी, बताओ भाई एल्कीन क्या होगा। हाँ जी, n की जगह तो आ गया 1, और 2n यानी कि 2 × 1, तो ये क्या बन गया, 1 लिखा नहीं जाता। अगर सिर्फ 1 है तो वो लिखा नहीं जाता। 2 × 1 यानी कि 2, ये हो गया CH2। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। जरा पढ़ो। ई होगा, ई प्रोपीन, है ना। ठीक है, अब आता हूँ। अच्छा जी, तो ये CH2 है, ये CH2 है। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा। कैसे? आप ये कहोगे नहीं मैं तो हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना दूंगा। कैसे बनाओगे भाई? हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन की जब वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन भाई सिंगल बॉन्ड से ऊपर जा ही नहीं सकता। कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 जगह अलग अलग पेयरिंग कर सकता है। सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, क्वाड्रुपल बॉन्ड भी बना लेता है कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो ये कार्बन की खास प्रॉपर्टी है। हमें अपने सिलेबस में देखना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये कहेंगे कि अगर मुझे एल्कीन बनाना है यानी कि डबल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एल्केन बनाना है तो एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो सिंगल बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। तो इसलिए एल्केन की शुरुआत होती है n=1 से, एल्कीन की शुरुआत होती है n=2 से। हम यहाँ पर लिखेंगे CH2, तो यहाँ लिखेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, because to form
अ डबल बॉन्ड at least 2 carbon atoms are required. At least 2 carbon atoms are required. तो भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्रॉस लगा दीजिए, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगला जरा देखते हैं, अगला देखेंगे n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 और मैं एक काम करूंगा इसमें हाथ के हाथ जैसे स्ट्रक्चर बनाया ना, स्ट्रक्चर भी हाथ के हाथ देखते चलेंगे। n इज इक्वल टू 2 तो क्या है फॉर्मूला CnH2n, मतलब n तो कार्बन के आगे हमेशा n ही आएगा, कार्बन के आगे हमेशा n आएगा। हाइड्रोजन का चेक करना है तो हाइड्रोजन में क्या है, डबल है बस उसका 2n। तो अगर कार्बन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, तो C2H4। तो ये क्या बन गया, देन एल्कीन विल बी C2H4। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता देना कहीं पर भी प्रॉब्लम आए, अवनी, गौरी, अंशिका बता दीजिएगा। n इज इक्वल टू 2, एल्कीन है C2H4। अब जरा स्ट्रक्चर देख लेना इसका, C2H4। ये फॉर्मूला तो आ गया ना, इस जनरल फॉर्मूला से आ गया। n की जगह 3 डालूंगा तो h कितना हो जाएगा 6, n की जगह 4 डालूंगा तो h कितना 2 4 जा 8, ठीक है। तो C2H4 ये हो गया। अब जरा स्ट्रक्चर देखिए भाई, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कार्बन की कितने एटम, 2 एटम, तो 2 लिखो C, 2 C हो गए। उसके बाद क्या करोगे, हमने कहा ना एल्कीन है तो भाई डबल बॉन्ड जरूर बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ और है बताता हूँ, इससे अगले वाले एग्जांपल में बताऊंगा, इसमें तो ये देखो बस। तो ये डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बनने का मतलब इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई, 2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई, 2 पेयर बन गए ये, ठीक है। और इस वाले कार्बन के भी 2 सेटिस्फाई, लेकिन टेट्रावेलेंट होता है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बन गए तो 2 बचे, 1 2 3 4 इस कार्बन के, 1 2 3 4 इस कार्बन के। तो यहाँ पर एक H लगा दो, एक H लगा दो, एक H लगा दो, एक H लगा दो, ठीक है। तो क्या बन गया, कार्बन के कितने एटम्स हैं 2, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 बन गया C2H4 बन गया, ठीक है। ऐसे बनेगा, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मैं n इज इक्वल टू 3 देखूं तो क्या होगा, हाँ जी कहेंगे क्या, एल्कीन है, मैंने आपको बताया n इज इक्वल टू 1 मतलब मीथ, n इज इक्वल टू 2 मतलब ईथ, n इज इक्वल टू 3 प्रॉप, n इज इक्वल टू 4 ब्यूट। ये याद रखना है, रट्टा मारना है 10 तक का, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 पेंट, n इज इक्वल टू 6 हेक्स, ये सब कुछ करना है। हाँ, अब इसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या था 2, यानी कि 2 कार्बन एटम, तो क्या होगा ईथ। किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन, तो बाद में क्या लगेगा ईन, तो ये कहेगा, इसको कहेंगे ईथीन, इसका नाम हो गया ईथीन, ठीक है। तो ये हुआ n इज इक्वल टू 2 वाला। अगला देखेंगे n इज इक्वल टू 3 वाला। बोलो नहीं CH2 कहाँ पर, अच्छा वो आता हूँ इसमें। इसको ऐसे लिखा हुआ होगा बेटा, CH2 लिखा हुआ होगा, एक ही बात है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये हमने बनाया ना, तो इधर कितने हाइड्रोजन है 2, तो H2C, इधर एक और C और इधर H2, ऐसे लिखा हुआ होगा ना। हाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, कोई ऑर्डर वगैरह का कोई पंगा नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, बीच में डबल बॉन्ड लगाओ या मत लगाओ, ये लिखने का तरीका, बस इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, पता कैसे लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है कि भाई आप ये देखते हो कि आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, आपने नहीं लगाया बीच में डबल बॉन्ड, आपने लिख दिया बस ऐसे H2C CH2। सिंगल बॉन्ड भी कहाँ लगा रहे हैं आप, भाई H कायदे से तो HC लिखना चाहिए था, तो वो भी नहीं लगा रहे, तो H2CCH2। काउंट करेंगे, कार्बन के कितने हैं 2 हैं,
हाइड्रोजन के दो इधर यानी कि 4 हैं, तो C2H4 बन गया, C2H4 बन गया तो भाई एल्कीन ही होगा, और कुछ हो नहीं सकता फिर वो, ठीक है ना। उसको कैसे भी करके एल्केन नहीं बना सकते, वो एल्कीन ही होगा। अगला देखते हैं, N=3। मैं इसके सारे तरीके बता दूंगा करने के, बहुत एग्जांपल्स आएंगे अभी, बहुत एग्जांपल्स खूब करेंगे। इफ N=3 देन एल्कीन विल बी then alkene will be C3H6, C3H6। तो C3H6। अब एक खास बात जो मैं यहाँ बताते बताते रुक गया था, वो सुनिएगा। इसमें एल्कीन में डबल बॉन्ड चाहिए होता है ना, एक ही डबल बॉन्ड चाहिए होता है, एक ही। ये नहीं कि सब में आप डबल बॉन्ड ही चिपकाते जा रहे हो, फिर बस एक डबल बॉन्ड चाहिए, उसके बाद रुक जाना बस। सिमिलरली जब एल्काइंस की बात करेंगे तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, ये नहीं कि हर एक में ट्रिपल बॉन्ड ही लगाते जा रहे हो, लगेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं। बताता हूँ कैसे। सोचो कि अगर एक, अब यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, तो भाई कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ना चाहिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ना चाहिए। ये जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड इधर बन गए, 2 बॉन्ड इधर बन गए, ये कार्बन तो सेटिस्फाई होकर बैठ गया इधर, ये कार्बन तो इधर सेटिस्फाई होकर बैठ गया। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड लग नहीं सकते, लग सकते हैं, लेकिन वो जो एडवांस्ड कंपाउंड्स है वो अपने को नहीं करने। हमारे सिलेबस में जो हमको करना है ना, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, और आपका पेंटीन शैम्पू, पेंटीन शैम्पू, यही होता है कंपाउंड। अभी बना कर दिखा देंगे, ठीक है, उसके अंदर कंपाउंड यही बनेगा जो हम अभी लिखेंगे। तो ये जो चीज़ है, इसमें आपको ये देखना है कि कितने भी कार्बन एटम्स हों, कितने, मान लो 6 हैं और आपको बनाना है एल्कीन, तो आप उनमें 6 में से कोई 2 उठाओगे, उनके बीच में डबल बॉन्ड डालोगे, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड लगाने हैं, ठीक है। जरा देखते हैं क्या हो गया, अलग ही चल रहा है। हाँ नहीं, बताता हूँ अभी। बार बार कार्बन हाइड्रोजन वगैरह लगाने से ना, जो मतलब केमिस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, बार बार कार्बन और हाइड्रोजन लगाने से बचते थे। उन्होंने बेंजीन के लिए ये कह दिया कि एक हेक्सागन बना दो, एक डब्बा बना दो, ठीक है। वो डब्बा कैसा बनाया, ऐसा, ये समझ गए क्या चीज़ है। वो सर्कल सिर्फ ये बनाने के लिए होता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं, मतलब वो ऑक्सीजन नहीं है वो सर्कल, बस वो उसके अंदर सर्कल बना देते हैं ये दिखाने के लिए कि इट इज़ अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक का मतलब ये है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ कार्बन घूम फिर कर वहीं आ गया। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर ऐसे है कि जहाँ जहाँ पर ये वर्टेक्स है ना, इसके वर्टिसेस हैं, वहाँ पर एक्चुअली कार्बन लगा हुआ है। ये ऐसे है, कार्बन और फिर ये कार्बन है और फिर ये डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्ड, बीच में एक सिंगल लाइन है ना, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर ये सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। अब जरा बताना, क्या ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया? नहीं ना। कितने बॉन्ड बन गए? 3 बन गए, तो एक बचा। जहाँ भी जो बचेगा ना, जहाँ भी फिलिंग करनी होगी वहाँ हाइड्रोजन डाल देंगे बस। तो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो जिस कार्बन को कुछ नहीं मिलेगा ना, वो कहेगा भाई हाइड्रोजन तू आ जा, मेरे साथ बॉन्ड बना ले, मैं सेटिस्फाई होकर स्टेबल होकर बैठ जाता हूँ आराम से। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है कि जहाँ कुछ नहीं है, हाइड्रोजन भाई आ जा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक्चुअली बहुत अच्छी क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन मिल जाती है। तो इसने एक बॉन्ड फिर यहाँ बना लिया हाइड्रोजन के साथ, सेम विद दिस कार्बन, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 बन गए, तो एक हाइड्रोजन इधर चिपकेगा,
और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ भी वही, एक इधर है, दो इधर है, तीन बन गए ना, एक हाइड्रोजन इधर। सेम इसके साथ दो और एक तीन तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन, दो और एक तीन तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी दो बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यानी कि तीन तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। ऐसे बनता है। साइक्लिक में लग जाएगा, साइक्लिक में लग जाएगा। हाँ ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ एल्कीन्स की बात कर रहे हैं ना, एल्कीन्स में तो एक ही डबल बॉन्ड, ठीक है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। और जो साइक्लिक है, साइक्लिक में एक से ज़्यादा काफ़ी सारे भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक भी मैं आपको बताऊंगा 3 या 4 ही कंपाउंड हैं जो आपके सिलेबस में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, और भी हैं, और भी हैं। साइक्लोपेंटीन भी होगा, साइक्लोपेंटेन चेक करो, ठीक है, 3-4 हैं। एक सल्फर 8 मॉलिक्यूल भी होगा, एसेट। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। चलिए जी, ये मिटा रहा हूँ मैं अभी, इसमें बाकी बच्चों को भी इसमें जाने की जरूरत नहीं, मैं आऊँगा जरा इस पर, है ना। ये जरा हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे, वापस इसी पर आते हैं। चलिए जी, तो भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में C3H6, तो कार्बन के 3 एटम, और क्योंकि ये एक एल्कीन है तो इसमें डबल बॉन्ड आना मस्ट है, तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 बचे, तो एक इसके साथ हाइड्रोजन, एक इसके साथ हाइड्रोजन, ऐसे लगा दिया। अब जब इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो भाई 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, अभी एक बचा है, एक बचा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन। और ये वाला जो है इसको तो बस बेचारे का एक ही बॉन्ड बन पाया, तो 3 रह गए अभी, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, काउंट करना, कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, हो गया C3H6, ठीक है, सही है जी। प्रोपीन, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। नॉर्मली प्रोपीन बोलोगे तो भी चलेगा। If n is equal to 4, then alkene will be, क्या हो जाएगा, C4H8। भाई हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स का जस्ट डबल। हाँ जी, तो कार्बन के कितने हैं, 4 हैं, तो एक के पीछे एक जोड़ दो, लेकिन कोई 2 में आप डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, कोई 2 कार्बन एटम्स के बीच में, C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, ठीक है ना। अब अपने आप जितने जितने बॉन्ड बचे हुए उतने उतने हाइड्रोजन लगाते जाओ, फॉर्मूला अपने आप सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2, कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, यानी कि 4 बॉन्ड बनाएगा, तो भाई एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बन गए चारों बॉन्ड। अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो 2 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो एक बचा, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो 1 2 3 4, इस कार्बन के चारों सेटिस्फाई। अब इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 2 बने, 2 बचे, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 1 2 3 4, ये कार्बन सेटिस्फाई। इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया C4H8, सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमारा हुआ एल्कीन्स। एल्कीन्स के बाद अगर एल्काइंस कहें, मुझे को 2 मिनट लगेंगे, एल्काइंस भी निपटाता हूँ, अभी निपट जाएगा। एल्काइंस का फॉर्मूला देखिए, जनरल फॉर्मूला, बताओ, अरे मुझे बताओ ना, पता नहीं, शर्मा रहा है, बता नहीं रहा। एल्काइंस, हाँ जी, एल्काइंस में क्या होता है, एल्काइंस एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला है, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट्स आपको दे ही रखे हैं, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। जिन जिन बच्चों के पास नहीं है, एक तो तुम्हारे पास नहीं है, और किसके पास नहीं है, केमिस्ट्री के 1 2, मतलब है ना 2, चलो मैं 3 या 4 सेट निकलवा दूंगा, जिस जिसके पास ना हो बता देना। CnH2n-2, तो हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम।
तो मैंने आपको बताया था कि ये भी जो है ना, ये भी उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 2, ओके, देन एल्काइन विल बी C2H2, ठीक है। C2, 2 का डबल 4, 4 से 2 कम 2 है ना, तो 2 का डबल यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 इज 2, तो C2H2 बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ट्रिपल बॉन्ड आता है इसमें, तो 2 कार्बन एटम है, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसके 3 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, तो एक बचा, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, इसका भी एक बचा, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, तो क्या हो गया कि भाई यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, बन गया C2H2। कार्बन एटम 2 का मतलब ईथ, और एल्काइन तो इथाइन, इसको क्या बोलेंगे, इथाइन। ये तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हुआ। अगर n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 3 देन एल्काइन विल बी C3H4 बाई 3 का डबल 6, और 6 से 2 कम 4, ठीक है। हाँ जी, तो 3 कार्बन एटम है, तो 2 तो ये होगा, इनके बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फिर एक इधर ऐसे। अब ये जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन आ गया, ये जो कार्बन है ना इसके 3 इधर और एक इधर, 4, इसको कुछ नहीं करना, सेटिस्फाइड है। और ये जो कार्बन है इसका 1 बन रहा है, तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बन गए 4 कार्बन, कितने 3, तो C3H4 क्या बोलेंगे, प्रॉप किसके लिए हो गया, 3 कार्बन एटम के लिए, और एल्काइन है तो प्रोपाइन, सही है। इतना करिए, 1-2 एग्जांपल्स और सबके स्ट्रक्चर्स, और फिर अगले हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स वगैरह ये नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। हार्ड कॉपी निकलवा कर दे दूंगा बाकी बच्चों की नेक्स्ट क्लास में। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।